जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर एक वायरल नोटिस आप सबके सामने रखा था और वो नोटिस आप आज भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो फेक नोटिस था, एडिट किया हुआ था। क्या आपको पता है कि ये एडिट किया हुआ था? जब आपको अगर किसी भी चीज की जानकारी ना हुआ करे तो आप थोड़ा शांत रह लिया करें। आप बहुत ज्यादा तो एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि आप तमाम वीडियो देखते हैं ना। गलती आपकी नहीं है, गलती है उनकी जो आपको अंधेरे में रख रहे हैं। मान लो एग्जाम आपका 11 फरवरी को हुआ और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा एग्जाम 11 फरवरी को नहीं होगा। तैयारी कर लोगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? वैसे भी आप कह रहे थे कि हमारी 5 सालों से वैकेंसी आई नहीं है, हमारा एग्जाम तो कभी भी हो जाएगा, हमारी तैयारी पूरी है। अब आपके सामने 11 फरवरी 2024 की एग्जाम डेट क्या रख दी? आप तो कह रहे हैं इतनी जल्दी एग्जाम। आप ही तो कहते थे कि भाई बस कैसे भी करके भर्ती आनी चाहिए, भर्ती की चर्चा चल रही है। तो आपको ये चर्चाएं अच्छी नहीं लग रही हैं। अब जब से भर्ती की चर्चा नहीं चल रही थी तो आप सोच रहे थे कि भर्ती की चर्चा क्यों नहीं हो रही, हमारी तो भर्ती नहीं आ रही, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब भाई 11 फरवरी 2024 बोला है कि इस तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो मान लो होगा, आप अपनी तैयारी करो ना, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जो भी हमारे भाई बहन इसको फेक समझ रहे हैं, ये अखबार के माध्यम से आया हुआ है आज। ठीक है, जो भी भाई बहन फेक समझ रहे हैं उनको तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को लेकर आप तैयारी तो कर सकते हो ना। मान लो आपका एग्जाम चलो इस तारीख को नहीं होता तो मार्च में होगा, मार्च में होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। 11 फरवरी को मानते हैं आरओ एआरओ का टेस्ट है, पहले से प्रस्तावित है, तो ये भी तो प्रस्तावित है, ये कौन सा एकदम फिक्स है? क्यों इतनी टेंशन लेते हो? आपको पता नहीं है लोकसभा का चुनाव है? इतनी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। जब कोई वैकेंसी नहीं आई, आपने उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर रखी है, तो प्रॉब्लम अब कहाँ आ रही है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारी तैयारी नहीं है। हर चीजें पहले से ही बोल रखी थी आप लोगों के सामने कि अपनी तैयारी को ठोस बना के रखिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपने चीजों को समझने की कोशिश नहीं की थी। अब दिन प्रतिदिन आपके लिए नोटिस आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ के बताती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश बल का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। समझ रहे हो ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का जो आपका इंतजार था ना 5 वर्षों से, वो आपका खत्म होने वाला है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी। अखबार वालों ने तो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि पक्का होगी, है ना, कि पेपर 11 फरवरी को ही होगा। हम तो प्रस्तावित बता रहे हैं क्योंकि भाई वो जो नोटिस था ना वो इंटरनल नोटिस था, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है। वो नोटिस आपके लिए नहीं था, हमारे लिए नहीं था, वो अधिकारियों के लिए था। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? और सुन लीजिए, इसके करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, इन्होंने बताया है। और कल भी बताया गया था कि लगभग संभावना है कि 25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम का कोई चांस नहीं है। एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बोलिए बोलिए बोलिए। भाई मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? 5 साल से वैकेंसी नहीं आई, 2018 के बाद आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिली है नहीं ना, तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अब आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बाबत सभी जिलों को डीएम को तैयारी करने के लिए कहा है। मतलब यूपी में जितने भी डीएम हैं उन सभी से तैयारी करने के लिए बोला है। किस चीज के क्षेत्र में? परीक्षा केंद्र के क्षेत्र में। ठीक है, भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है ना रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने नोटिस भेजा था कल वाला, हर एक जिले में जो वायरल नोटिस हो रखा था ना वो भेजा गया था।
और सुन लीजिए, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि यह परीक्षा प्रदेश भर में करीब करीब 5,000 केंद्रों पर, मतलब कि उन्होंने भी बोला है कि करीब कितने केंद्र हो सकते हैं, 5,000 केंद्र। इतने केंद्रों पर आपकी जो परीक्षा करानी है वो सिर्फ एक ही पाली में करानी है। जब एक ही पाली में आपका पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब आपका पेपर 2-3 दिन चले, शिफ्ट बाय शिफ्ट हो, तब आपके नॉर्मलाइजेशन के चांस रहते हैं। और सुनिए, इसके लिए परीक्षा केंद्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उनके जिलों में पूर्व में कराई जाएगी। इतने भी मैंने अभी आपको पढ़ के बताए हैं ना, इनकी निगरानी में कराई जाएगी परीक्षा, ठीक है। और बोर्ड ने सभी डीएम को उनके जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची देते हुए शासनादेश के मुताबिक आगे की कार्यवाही करने के लिए बोला है। देखो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा एग्जाम 11 फरवरी को है या मार्च में है या जून में है, बस हमको फर्क पड़ना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब तक आपने इंतजार किया है, अब आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, मुझे भी पता है। और 11 फरवरी एग्जाम डेट को देखकर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो खुश हैं, क्योंकि उनकी तैयारी है, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं है। भाई, हमेशा ही आपसे बोला था कि सिलेबस कंप्लीट करके रखिएगा, लेकिन शायद कुछ स्टूडेंटों ने मेरी बात को सीरियस लिया था। अब देखो, सुन लो, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस प्लेलिस्ट से कर लीजिए, वहीं से फंस जाएगी। हमारी मिशन वर्दी चैनल पर प्लेलिस्ट है, मिशन वर्दी। मिशन वर्दी मतलब कि जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ आपको जीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और रीजनिंग की भी क्लासेस है, मैथ की भी क्लासेस हैं, हिंदी की भी क्लासेस हैं। आपका 80% कवर हो जाएगा प्लेलिस्ट से। यकीन नहीं है तो एक बार करके देखिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, आप खुद कहोगे कि दीदी हमारा तो रियल में 80% कंप्लीट हो गया, और रहा आपका 20%, तो इसको मैं जल्दी कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। परेशान आपको होना नहीं है, बस अपनी तैयारी कीजिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब है, फर्क पड़ना चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।